नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड में हैं। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के रिमांड के लिए शराब घोटाले में ईडी को सौंप दिया है। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की उन गलतियों के बारे में जिन गलतियों की वजह से वो शराब घोटाले में फंसे और आगे उनके लिए दिक्कतों का दौर शुरू हो जाएगा। दरअसल केजरीवाल पर कई और मामलों में तलवार लटक रही है, लेकिन आज वो जिस भंवर में फंसे हैं उसके लिए उन्हीं की गलतियां जिम्मेदार है, ऐसा लोगों का कहना है। कहानी तो केजरीवाल के राजनीतिक उभार के साथ ही शुरू हुई थी। अन्ना हजारे को आगे का रामलीला आंदोलन के आर्किटेक्ट बने केजरीवाल ने जब राजनीति का रुख किया तो वो हीरो बन गए और ये 2014 के पहले की ही बात है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के इलाके में घुसकर चुनावी शिकस्त ले डाली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। लिहाजा कांग्रेस की मदद से दिल्ली में सरकार उन्होंने बनाई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चली। 49 दिन की सरकार से इस्तीफा देकर वो चलते बने। बताने की कोशिश ये भी की गई कि लोकपाल बनाने के लिए वो राजनीति में आए थे, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तो सरकार में रहने का क्या फायदा। वहीं साल भर बाद जब 2014 का चुनाव आया तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उन्होंने चैलेंज वाराणसी में किया। लोकसभा चुनाव लड़े, वोट भी ठीक ठाक पाए, लेकिन हार जीत का फासला काफी बढ़ गया था। इसके बाद एक साल और बीता और 2015 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। केजरीवाल ने घूम घूम कर दिल्ली वालों से माफी मांगी। माफी मांगने के मामले में 70 में से 67 सीटें उन्होंने अपने खाते में डाली, लेकिन उसके बाद ऐसी ऐसी गलतियां करते गए जो कि आने वाले दिनों में भारी पड़ती गई। केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए और आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सहित 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन वे दोनों भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का वैसे ही विरोध कर रहे हैं जैसे विपक्षी खेमों के बाकी नेता। आपको याद होगा जब कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था तो भी योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास ने यकीन करने से इनकार किया था। धीरे धीरे कई साथी केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए। जब आशुतोष ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की तो केजरीवाल का रिएक्शन था, नहीं सर, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि केजरीवाल किसी और साथी को वापस लेने की कोशिश कर रहे हों। बीजेपी के बाद पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के अलग होने की बस यही एक मिसाल नजर आती है। वहीं महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल करने की हड़बड़ी कुछ अच्छी नहीं होती। केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी जिसे विचारधारा का मोहताज होने के कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जब कॉज बड़ा हो तो विचारधारा मायने नहीं रखती, क्योंकि सभी साथ खड़े हो। दरअसल केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार को बार बार बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। केजरीवाल ने तो मौके का फायदा उठाया ही, साथ ही बीजेपी ने उनसे कहीं ज्यादा ही फायदा उठा लिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ देना केजरीवाल की गलतियों में ही शामिल किया जाएगा। विडंबना है कि भ्रष्टाचार का नायक करप्शन के आरोप में यहाँ पर घेर लिया गया है। वहीं उन्होंने लोकपाल बिल जिसको लेकर वो राजनीति में आए थे उसको छोड़ वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े और कई सारे बड़े यहाँ पर ऐलान कर दी। इसके बाद तीसरी गलती उनकी ये थी कि वो लोगों से माफी मांगते हुए विश्वसनीयता खो बैठे, जो कि एक सर्वे में भी आता है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जाता है कि विपक्षी खेमे में केजरीवाल अकेले जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। केजरीवाल सीधी बात करते थे कि भाई अगर मैंने काम किया है तो मुझे आप वोट दें, अगर काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत दीजिए। वहीं कई मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि कई बड़े नेताओं के साथ केजरीवाल ने यूज एंड थ्रो पॉलिसी का इस्तेमाल किया, लेकिन जब केंद्र सरकार और बाकी डिपार्टमेंट से प्रेशर पड़ा तो कई नेता केजरीवाल के साथ कटते गए, जिसकी वजह से वो कमजोर होते गए। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही फंसे हुए थे। ऐसे में केजरीवाल को और कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।